हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं सभी का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आप सभी को पता है जीपीएल एकेडमी और केमिकल वाला सेम अपना ही चैनल है। दोनों को आपका ही प्यार है, आपका ही सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग प्रोसेस कंट्रोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे जीपीएल एकेडमी पर मैसेज आ रहा था, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो आज की इस वीडियो हम लोग प्रोसेस कंट्रोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। सभी चैप्टर का, जितने चैप्टर हमारे 6 से 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर का हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के कमाल की वीडियो को। अगर आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हो और इसके नोट्स भी लेना चाहते हो, प्लस नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों साथ में लेना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन जीपीएल एकेडमी को डाउनलोड करके आप जा सकते हो वहाँ पर और इसके नोट्स को और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यहीं मिल जा रहा, तो आप लोग जाओ नोट्स बाई कर लेना और वहाँ नोट्स में सारी क्वेश्चन का जो आंसर है नोट्स में अवेलेबल कराया गया। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वही मैं बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा आप कुछ पढ़ भी सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या है? गिव एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल किसे कहते हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है उसका एडवांटेज, उसका लाभ क्या होने वाला है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, फिजिकल एंड ब्लॉक डायग्राम विथ एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन करना आपको फिजिकल डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है विथ, आपको किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक। अब आपको देखो, आपको पता है जो कंट्रोलर होते हैं वो दो, जो कंट्रोल है वो 2 प्रकार का होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल। ठीक। तो ये इन दोनों में क्या बताना है, आपका डिफरेंस बताना है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने यहाँ भी मोस्ट लिख चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 से आपके जितने भी टॉपिक है ए टू जेड सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें आपके देखो, या आपके टोटल 5 हैं, ये कितने हैं, 5 हैं। 5 में से आपके 2 आते हैं और आपके 5 मार्क्स के आते हैं। श्योर है, 100% गारंटी है। इससे जो दूसरा यूनिट है यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन्हीं 5 के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया अपने केमिकल वाला चैनल पर, जाकर आप देख सकते हो। नोट्स भी मैंने इसका पूरी बेहद तरीके से मैंने अपने ऐप में डाला, जाकर आप वहाँ से ले सकते हो। बात करते हैं चैप्टर नंबर आपके 3 के। चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हो आप लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रोसेस वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रोसेस वेरिएबल क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसे क्या करना है आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। ओके। नेक्स्ट आपका लाप्लास ट्रांसफर। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसमें भी आपके पूछाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है लाप्लास ट्रांसफर क्या होता है। ठीक। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 100% श्योर है। इन 4 आपका दिया गया, स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन, साइनसोइडल है, इम्पल्स है। इन 4 में से 2 आपकी गारंटी आते हैं और आपके 10 नंबर देते हैं। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 10 नंबर मिलेगा स्टूडेंट। 10 नंबर ये यूनिट आपको देकर जाता है। ये अगर आ गए तो आपको 10 नंबर मिलेगा। श्योर है तो आप चारों का जो आपका डिफरेंस, जो आपका डेरिवेशन है, उसे आप लोग रट्टा मार लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है 393691835507, इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स को ले सकते हो। चैप्टर नंबर 4 देखो स्टूडेंट, ऐसे ये तो मेरा प्रोसेस कंट्रोल है ना। इसके बाद जो भी आपके चैप्टर हैं सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जीपीएल एकेडमी ऐप पर डाला गया, जाकर आप वहाँ से उसे बाई कर सकते हो। प्लस उसके नोट्स भी हमारे ऐप में डाला गया, जाकर आप ऐप में से ही बाई कर लेना। ओके। चैप्टर नंबर 4 में देखो आपके दिया गया है, डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन बताना आपका स्टैंडर्ड टैंक हीटर का, इसका आपको ट्रांसफ़र फंक्शन बताना होगा। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आपके डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। आपको 2 ऑर्डर सिस्टम पता होगा, डिफरेंस जो बताना आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जो मैंने बताया अपना, आपको वही उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ बताना है, क्योंकि उसके आप लोग देखना उसमें आपके वो जो था वो तीसरा यूनिट में है, ये जो चौथा यूनिट का है ये, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू रैम्प फंक्शन, स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, साइनसोइडल। इसका क्या बताना है, रिस्पॉन्स बताना है। रिस्पॉन्स में भी इसका क्या होगा
आपको बताना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स देखोगे, नोट्स में पूरा चीज़ें आपको दिया गया, नोट्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग नोट्स ले सकते हो, नोट्स ले लो, वहाँ सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया, जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, राइट द टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट एंड लिक्विड लेवल। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है, ये आपको टाइम कांस्टेंट बताना है। राइट द टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट और लिक्विड लेवल का जो है आपका, उसका टाइम कांस्टेंट का बताना है, डेरिवेशन करना। ओके, नेक्स्ट आपका है, ड्राइव द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ मैकेनिकल डैम्पर। मैकेनिकल डैम्पर का आपको क्या बताना है, ट्रांसफर फंक्शन बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का था आपका, व्हाट आर इंटीग्रेटिंग एंड नॉन इंटीग्रेटिंग सिस्टम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इसका भी आपको डेरिवेशन करना होगा। चैप्टर नंबर जो 4 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से कम आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 से मिलेगा, श्योर है, गारंटी मैं बता रहा हूँ भाई। 20 से 25 नंबर आपको यही यूनिट आपको देकर जाता है। तो आप लोग इस यूनिट को पूरा विधिवत तरीके से तैयार करिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ए कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेक्ड बल्ब थर्मोमीटर जो है आपका, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। चैप्टर नंबर 5 आपको देखो, इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोलर सिस्टम विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो देखो, आपको पता होगा, एक निगेटिव जो फीडबैक सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार का होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों को आपको बताना होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रोल वाल मैग्नीज्म एंड इट्स ट्रांसफर फंक्शन। कंट्रोल वाल का मैग्नीज्म बताना है और उसका क्या बताना है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर एंड टू पोजिशन कंट्रोलर। ये आपके कंट्रोलर के हैं। तो देखो, आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बताना है, पीसी बताना है, इंटीग्रल आईसी बताना है और टू पोजिशन कंट्रोलर बताना है। ओके, एक्सप्लेन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस। कंट्रोलर जो होते हैं उसके एलिमेंट बताना है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। डिफाइंड बिटवीन सर्वो एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम। आपको पता होगा इसमें दो प्रॉब्लम होती हैं, एक सर्वो प्रॉब्लम होता है, एक रेगुलेटरी प्रॉब्लम होता है। तो उससे आपको एक्सप्लेन करना होगा सर्वो प्रॉब्लम क्या होता है और आपका रेगुलेटरी प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस और आप लोग को इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ ले तो डिफरेंस खुद ही लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन आपका बनता है, देखो 6 और 7वां क्वेश्चन क्या है दोनों बताता हूँ आपको। डिस्क्राइब द इंटीग्रल कंट्रोलर, सेम वही क्वेश्चन है, ये आपका कोई मतलब नहीं है, सेम मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन ये वाला मैंने बताया उसी में आ जाएगा भी। डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल कंट्रोलर सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम, आपको डिफरेंस भी बताना होगा कंट्रोल सिस्टम में। ओके, चैप्टर नंबर 6 आपका, राइट द शॉर्ट नोट ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इन मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम। मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताना है। आप लोग देख सकते हो ये 2022 और 23 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ओवर डिटरमाइन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एट स्टोरेज टैंक हीटर फॉर लोड पॉइंट चेंज। ये आपका 2023 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आने के बहुत चांसेस हैं। ड्राइव द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर चेंज इन सेट पॉइंट एंड लोड। इसमें आपको दोनों बताना है, लोड में बताना है और सेट पॉइंट में, दोनों में आपको यहाँ बताना होगा, दोनों को आपका डेरिवेशन करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10 नंबर आपकी गारंटी इस यूनिट को आपको देखा जाएगा। 6वां यूनिट आपको 10 नंबर पक्का मिलेगा। 7वां यूनिट में आपको डीसीएस और पीएलसी के बारे में पढ़ लेना होगा। डीसीएस और पीएलसी पढ़ लेते हो, सारी क्वेश्चन जो है आप लोग उसे कर सकते हो। जो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें लिखा है, तो 506 क्वेश्चन को आप कर सकते हो आराम से। एक्सप्लेन करना है कोवोल्यूशन ऑफ सम पॉपुलर डीसीएस और पीएलसी, ये पूरा आप ओवरऑल आपका ये जो है वो डीसीएस आप लोग पूरा पढ़ लेना, डीसीएस क्या होता है, पीएलसी क्या होती है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो डीसीएस और पीएलसी का। ओके, किसी भी स्टूडेंट को इसका जो क्वेश्चन अपने देखा, इसका नोट्स लेना है, A to Z चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है हमारी टीम, तो किस देर ना करते हुए आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स को बाई कर सकते हो, नोट्स को बाई कर सकते हो। जीपीएल एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर जाकर आप बाई कर सकते हो।
प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।